भारती जी की जयंती पर भाषा और साहित्य के उस अनूठे संगम पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसने न केवल हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम दिया है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी संरक्षित किया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। यह शब्दों का केवल एक समूह नहीं है, यह समाज की आत्मा है। भाषा के बिना न तो संवाद संभव है और न ही ज्ञान का प्रसार। हमारी मातृभाषाएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, जबकि अन्य भाषाएं हमें नई दुनिया से परिचित कराती हैं। साहित्य भाषा की शक्ति का सृजनात्मक उपयोग है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, अनुभवों और विचारों की गहराई को व्यक्त करने का एक कला रूप है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह हमें उन घटनाओं, परंपराओं और संघर्षों की झलक दिखाता है जो हमारी सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। चाहे वह तुलसीदास की रामचरितमानस हो, जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है, या प्रेमचंद की कहानियाँ, जो समाज की विषमताओं को उजागर करती है। साहित्य हमारे भीतर संवेदनशीलता और जागरूकता का विकास करता है। भाषा और साहित्य का संबंध एक दूसरे के बिना अधूरा है। भाषा साहित्य की आत्मा है और साहित्य भाषा का विस्तार। भाषा साहित्य को एक संरचना देती है, जबकि साहित्य भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू भाषा को अपने साहित्य के माध्यम से एक नया आयाम दिया। उन्होंने सामान्य जनजीवन की समस्याओं और उनके संघर्षों को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा ने साहित्य को जमीन से जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। इसी प्रकार काव्य साहित्य में भाषा की गहराई और सौंदर्य का अद्भुत प्रदर्शन होता है। कबीर के दोहे या मीराबाई के भजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि यह भाषा और साहित्य के संगम का भी प्रतीक है।